नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे अलंकार की। ठीक है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं तथा बोर्ड पेपर्स में ये पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसके बारे में आज बात करते हैं हम। देखिए, अलंकार की परिभाषा क्या होती है। अलम करोत यस्य अलंकारा, ठीक है, काव्य का सौंदर्य जो बढ़ा दे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये मेनली दो प्रकार के हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार में आपके अनुप्रास, यमक और श्लेष और भी आते हैं, ये महत्वपूर्ण अलंकार हैं आपके। अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें और भी अलंकार हैं, आगे चलते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। काव्य में जहां एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, या जब किसी काव्य पंक्ति में कोई वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास होता है। अनुप्रास का मतलब होता है रिपीट। ठीक है, अनुप्रास का मतलब होता है बार बार, है ना। अनुप्रास का मतलब है बार बार, कोई वर्ण अगर बार बार रिपीट होता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें त त त त और त, इसकी क्या हुई है? आवृत्ति हुई है, मतलब ता वर्ण बार बार आया है। कौन सा वर्ण? ता वर्ण की रिपीटिशन हुई है, ता वर्ण बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो रिपीट कौन हुआ है? ता वर्ण की आवृत्ति है यहाँ। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो चा चा चा, इसकी आवृत्ति है, चा वर्ण की आवृत्ति है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया आपका? अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लट लटकन मनोमत मधुप मादप मधु ही पिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ला की आवृत्ति है, यहाँ पर देखो म और म, यहाँ पर मा वर्ण की क्या है? आवृत्ति है, इसलिए कौन सा अलंकार है यहाँ? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हैं। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पै बनमाल विराजति है। का की यहाँ क्या है? का वर्ण की आवृत्ति है। ठीक है, का वर्ण की आवृत्ति है। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। का की रिपीटेशन है यहाँ पर, तो का वर्ण की क्या है? आवृत्ति हो रही है का वर्ण की इसमें। ठीक है, आगे देखो, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। इधर देखो, सा और धा। नभ पर चमचम चपला चमकी, चा वर्ण की आवृत्ति है। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि ससि कीन्ह सरुज सकलंकु, तो ना की आवृत्ति है यहाँ। ठीक है, कुटिल कुचाल कुकर्म छोड़ दे, कुटिल का की आवृत्ति है यहाँ पर। भुज भुजगेश की वै संगिन भुजंगिनी सी, खेद खेद खाती दीन दारुण दलन को, तो यहाँ पर भा की आवृत्ति है, यहाँ पर खा की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। विमल वाणी ने वीणा ली, तो यहाँ पर वा की आवृत्ति है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो यहाँ पर नीचे सा की आवृत्ति है, सा वर्ण की, यहाँ मा वर्ण की आवृत्ति है। ठीक है, और देखते हैं,
कायर क्रूर कपूत कुचाली यों ही मर जाते हैं। का की आवृत्ति है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, तो यहाँ पर माँ की आवृत्ति है। जग जांचिय को ना जांचिए जो, जिए जांचे जानकी जो, तो यहाँ जा की आवृत्ति है। भग्न मग्न रत्नाकर में वह राह, तो यहाँ पर ना की आवृत्ति है पीछे। इस प्रकार इन सभी जो ये सभी पद हैं जो दे रखे हैं, इन सब में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। सभी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह है आपका अगला है आपका यमक अलंकार। ठीक है, वह शब्द पुनि पुनि पर अर्थ भिन्न ही भिन्न, जहां पर एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों बार इसका अर्थ क्या है? अलग अलग। पहली बार बादलों के जमघट के लिए और दूसरी बार कम हुआ के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। और उदाहरण देखते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। यहाँ पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। कनक शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। ठीक है, और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। यहाँ पर फेर और मन का शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। मनका का मतलब होता है माला का दाना, और मन का मतलब होता है हृदय का। फेर का मतलब होता है चक्कर या घुमा। तो इस प्रकार इसमें आपका कौन सा अलंकार हो गया? कौन सा अलंकार हो गया आपका? यमक अलंकार हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पर वारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी होए उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी मतलब हृदय में बसी और उर्वशी एक अप्सरा का नाम है। तो यहाँ पर जो उर्वशी है उसके विभिन्न 2 अर्थ हैं, अलग अलग। ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थ हैं। एक शब्द के अलग अलग अर्थ जहाँ पर होते हैं वहाँ पर यमक अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है आपका? यमक अलंकार है। और उदाहरण देखते हैं। यह है आपके 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो 3 बेर 3 बार के लिए आया है और बेर के 3 दानों के लिए आया है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, तारे का मतलब एक है उद्धार करना और एक तारे का मतलब है सितारे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? यमक अलंकार है। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल सी की चुराई लीनी। बेनी माने कवि का नाम है एक, और दूसरा बेनी होता है चोटी। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पर छीने। और बरछी यहाँ पर इन दोनों के क्या हैं? अलग अलग अर्थ हैं। बरछी तलवार, बर छीने मतलब स्त्रियों के पतियों को मार दिया, मतलब वर छिन गए, स्त्रियों के वर छिन गए। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। आगे चलते हैं। अगला है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है, उनका अर्थ दोनों या जितनी बार वो आता है अलग अलग होता है, लेकिन श्लेष में एक शब्द के ही कई सारे अर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। इसका मतलब है, रहीमदास जी कहते हैं, दीपक जो दीपक होता है और जो कुल का कपूत मतलब पुत्र होता है,
वो बारे मतलब जब छोटा होता है, दीपक के केस में कहें तो दीपक जब हम जलाते हैं, बारे का मतलब होता है जलाना, तो जलाते हैं तो उजाला होता है। और ऐसे ही क्या है, सपूत जो है छोटा होता है जब, तो कपूत जो छोटा होता है, वो बुरा जो लड़का है या बच्चा है या बालक है, वो छोटे पे क्या होता है, उजियारा करता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो मतलब बढ़े का मतलब है बुझना, बुझना, जब दीपक बुझ जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। और कपूत जब बड़ा होगा तो वो कुल में अंधकार पैदा कर देगा। ठीक है, आगे देखो। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। तो यहाँ पर जो सिली मुख है, इसके दो अर्थ हैं, एक बाण होता है और एक भ्रमर, भंवरा। मंगन को देख पट देत बार बार, पट का मतलब होता है वस्त्र और किवाड़। ठीक है, दोनों का अर्थ क्या है, एक पट का अर्थ है वस्त्र और किवाड़। ठीक है, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां यहाँ पर खिलने से पूर्व की फूल की दशा है, और दूसरा कलियां यौवन से पहले की अवस्था है। ठीक है, दोनों का। अगला उदाहरण देखते हैं हम। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। यहाँ पर श्याम का मतलब है पाप, कालिमा और कृष्ण। तो एक शब्द के कई सारे अर्थ हो गए। हरित दुति का मतलब है हर के लिए, हर लिए जाते हैं या शोभा नष्ट हो जाती है। ठीक है, या फिर हरे भरे कहें या हरे रंग के कहें, तो यहाँ पर भी ये हरित दुति के भी कई सारे अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, एक शब्द के कई सारे अर्थ हों। अगला देखते हैं। चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी या वृषभानुजा वेग हलधर के वीर। वृषभानु और जा, वृषभानु जा माने बेटी, वृषभानुजा मतलब राधा, और वृषभ अनुजा मतलब बैल की बहन। मतलब इसके दो अर्थ हो गए। गाय, बैल की बहन क्या होती है, गाय। और हलधर एक शस्त्र है, और दूसरा बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक है, अगला देखते हैं। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, सोर। ठीक है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। मतलब सुवर्ण का मतलब क्या होता है, सुवर्ण को कौन कौन ढूंढ रहा है, एक कवि ढूंढ रहा है, दूसरा व्यभिचारी ढूंढ रहा है, और तीसरा चोर ढूंढ रहा है। तो जो कवि है क्या ढूंढेगा, अच्छे वर्ण व्रत मतलब अच्छे अक्षर ढूंढेगा। और व्यभिचारी किसको खोजता है, सुंदर स्त्री को। और यहाँ पर चोर किसको खोज रहा है, सोना को। तो यहाँ पर जो सुवर्ण है ये तीन अर्थ दे रहा है। इस वजह से एक शब्द के यहाँ एक से अधिक अर्थ होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।